सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डेयरडेविल का सीज़न 1 बॉर्न अगेन सीज़न 1 रिलीज़ हो चुका है। उसके 2 एपिसोड रिलीज़ किए हैं। थैंक यू मार्वल, 2 एपिसोड एक साथ आप लोगों ने दे दिए। बहुत 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 दुआएं मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद ये सिर्फ एक एक एपिसोड ही देने वाले हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से फिफ्थ एंड सिक्स्थ एपिसोड एक साथ आने वाला है, एंड देन अगेन फिर एक एक एपिसोड ही रहेगा। सो सबसे पहली बात तो दो जो ये रूमर है कि मतलब दिस इज़ अ रीबूट। देखिए, ये रीबूट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये रीबूट कोई भी अगर मूवी या टीवी सीरीज अगर रीबूट होती है तो उसकी स्टोरी दोबारा दिखानी पड़ती है आपको, ठीक है, या फिर डिफरेंट वे में दिखानी पड़ती है। आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि डेयर डेविल कैसे बना, ठीक है, वो उसने अपनी आंखें कैसे खोई, सब चीज़ें। तो रीबूट है ना, हमने तो पहले इससे पहले कोई नहीं देखा। रीबूट का मतलब क्या हो गया कि मैंने अगर पहले वाली डेयर नहीं देखी है तब भी मुझे समझ में आएगी, ठीक है। नहीं आएगी। कैसे आ जाएगी? आपको नहीं पता कि कैरन कौन है, फॉगी कौन है, ठीक है, विल्सन फिस्क कौन है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। विल्सन फिस्क के यहाँ पे क्यों है वो दाग, उसकी उसकी वाइफ के साथ क्यों हो रही है लड़ाई, और वाइफ बनी कैसे, उन उन दोनों की स्टोरी क्या है, ठीक है। कल को अगर कैरन मर गई तो उसके पीछे सीरियसनेस क्या है, क्यों सब लोग पागल हो रहे हैं, कैरन इतना बड़ा कैरेक्टर क्यों है। ये तीनों की एक फर्म है, ठीक है, बट वो तो इतने गहरे दोस्त, मतलब वो इमोशन नहीं आ पाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट एपिसोड में 5th मिनट पे हुआ है। उसको देखने के बाद जो जिन्होंने सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 जो डेयरडेविल इससे पहले वाली है, वो जिसने देख रखी है वही समझ पाएगा कि उसके पीछे इमोशंस क्या है, जो वो 5th मिनट पे हुआ है, ठीक है। जिसने नहीं देखी उसको पता ही नहीं है, ना फॉगी के बारे में, ना डेयरडेविल के बारे में, ना ही कैरन के बारे में। ऊपर से इसमें नए नए कैरेक्टर और भी आ गए हैं। पॉइंट ब्रेक, बुल्सआई, ठीक है, वाइट टाइगर एंड पनिशर भी आएगा। तो हाँ, वहाँ पे एक गुंडे के साथ जो वो लड़ रहा है, जिसके यहाँ पे पनिशर का साइन है, तो वो भी नहीं पता। कैमरा वहाँ पे जूम हुआ था। जिन्होंने देख रखी है पनिशर, डेयरडेविल, तो उनको पता होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ रीबूट, ये एक मूव फॉरवर्ड है डेयरडेविल का। डेयरडेविल अपने लास्ट एपिसोड में एक तरह से मर गया था, उसने सारी सारी चीज़ें छोड़ दी थी, ठीक है। और जो चार्ली फॉक्स बोल रहा हूँ, जो भी रियल एक्टर है, बट मैट मर्डॉक ने अपनी सिंपल वाली लाइफ चालू कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद व्हाट इज़ द मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो उसके ऊपर है ये। क्योंकि अब डेयरडेविल जो सीजन 1, 2 और 3 में आपने देखा है, सीजन 3 तक भी आपने देखा है, उससे काफ़ी अपडेटेड वर्जन है ये, ठीक है। वो फाइट सीक्वेंसेस जो आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्रोबैटिक्स वो नहीं करता था पिछले वाले डेयरडेविल में जितना वो अभी कर रहा है। तो आप जितने भी थोड़े से फाइट सीक्वेंस, मुझे ऐसा लगे थोड़ा सा वीएफएक्स और बेटर हो सकता था। जो हमारा नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल है, जो कि बाद में नेटफ्लिक्स का हुआ, पहले वो वैसे ही चल रहा था, बाद में नेटफ्लिक्स ने उसे खरीद लिया। लेकिन फाइट सीक्वेंसेस में कुछ कुछ जगह पे वीएफएक्स ऐसा लग रहा था जैसे स्लो है या लो क्वालिटी है। क्योंकि डेयरडेविल जब मार रहा है पॉइंट डेक्स्टर को, या फिर बुल्सआई को, जब वो मार रहा है, जब उसके उसके थोड़ी लड़ाई हो रही है, थोड़ा सा बनावटी टाइप लग रहा था। और कुछ कुछ वीएफएक्स छुपाया है काफ़ी अंधेरे में, धुएं में। बट उसके बाद जब रियल फाइट सीक्वेंस, स्टेयर केस वाला जो फाइट सीक्वेंस है, भाई साहब खतरनाक, एक नंबर। मतलब सीरीज चालू होती है, फर्स्ट सीन चालू होता है, फॉगी, कैरन एंड डेयरडेविल, मैट मर्डॉक हमारे मतलब एक साथ चलते आ रहे हैं अपने फॉर्म में। और अब उनकी फॉर्म काफ़ी बड़ी है, तो वो एक क्लब में जाके सब लोग पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे फॉगी के पास एक कॉल आता है, एंड देन चालू हो जाता है। तो 5th या 6th मिनट से एक्शन चालू है। डेयरडेविल की एंट्री बहुत तगड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है स्पाइडरमैन आता है। इन्होंने स्पाइडरमैन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले ली है, क्योंकि डेयरडेविल जब लैंड कर रहा है वो रूफ में, वहाँ पे वो भी एकदम स्पाइडरमैन जैसा लग रहा है। डेयरडेविल की जो एंट्री है वो भी स्पाइडरमैन टाइप है। उसका जो मेटन था, मतलब उसका जो वो डंडा टाइप था, वो भी काफ़ी अपग्रेड हो गया है भाई साहब। उसमें शायद वो मतलब दीवार पे चिपक जाता है और उसके थ्रू वो स्विंग कर सकता है। प्लस काफ़ी चीज़ें अपडेटेड हो गई हैं बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि बुल्सआई बहुत ही तगड़ा विलन है, ठीक है। अब विलन है कि विलन नहीं है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो बच गया है, ठीक है। और
उसके बाद फिर सीरीज आगे बढ़ती है। सेकंड में थोड़ा सा स्लो डाउन है, स्टोरी को बिल्डअप कर रहे हैं विल्सन फिक्स को, रीजन दे रहे हैं कि विल्सन फिक्स अब क्या, क्योंकि एको में विल्सन फिक्स के साथ एको ने कुछ कर दिया था, जिसके बाद विल्सन फिक्स का यहाँ पे एक दाग जो आप देख रहे हैं वो एको से है उसका, तो उसका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, वो अपने बचपन में चला गया था, उससे वहां से ट्रॉमा से वो बाहर निकल के आया है, और ऐसा बता रहे हैं कि वो चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि एक सीन में यहाँ पे उसके मार्क्स भी दिखा दिए हैं। वेनेसा के साथ उसका मतलब अभी ब्रेकअप टाइप चल रहा है, लेकिन उन दोनों की शादी हो चुकी है। वेनेसा किसी और के साथ उसका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा है, एंड विल्सन फिक्स जो है वो मेयर के लिए खड़ा हो रहा है, मेयर बन भी जाता है। सो आई बिलीव कि विल्सन फिस्क का असली वाला रूप दोबारा वापस आएगा ऑब्वियसली, या फिर विल्सन फिस्क एंड डेयरडेविल एक साथ काम करेंगे किसी एक मेन विलन के साथ, जो कि हमारा अभी आया नहीं है सीरीज का। दूसरा, पनिशर की एंट्री शायद बहुत जल्दी होगी, 3rd या 4th एपिसोड में उसकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि जो लोग उसको मारने आए थे, जो पुलिस वाले भी थे, वो पुलिस वाले भी पनिशर के ही फैन थे, या फिर पनिशर ने कल्ट बना दिया था उसके वहाँ पे न्यूयॉर्क में, जिससे लोग बाग इंस्पायर हो गए थे और कुछ कुछ उसको फॉलो करने लग गए थे। तो अमेरिका में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रिस्ट में जो वो साइन था वो भी, लेकिन उन लोगों का अंत काफ़ी निकट है। एक्सपेक्टेशन थी कि बेटर रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है ये। इन लोगों की राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है अभी भी। हो सकता है कि इन्होंने सेम राइटर्स ही रखे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि सेम एक्टर्स हैं, सारी चीज़ें। डेयरडेविल का जो सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 था, उससे ये लेवल अप रहेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि हम 2-2 डेयरडेविल भी देख पाएँ इस सीज़न में। अभी बहुत कुछ आने वाला है, मोर डार्कर एंड एक्शन सीक्वेंसेस और बेटर, कैमरा वर्क और बेटर, एक्टिंग और बेटर, राइटिंग और बेटर, मोर कैरेक्टर्स, एक ही कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कैरेक्टर्स ही कैरेक्टर्स हैं इनके पास, ईस्टर हैं इनके पास। भाई स्पाइडरमैन का भी दे दिया रेफरेंस विल्सन फिक्स ने, ठीक है, और डेयरडेविल का भी दे दिया। मतलब बहुत ही मतलब कि जोड़ना चाह रहे हैं मार्वल के टीवी सीरीज को और मार्वल के एमसीयू यूनिवर्स को। टीवी सीरीज में इससे बेस्ट सीरीज का कमबैक ना ही कोई कर सकता है, और ना ही कोई और कैरेक्टर इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि डेयरडेविल की राइटिंग बहुत बेटर है। कोई भी कैरेक्टर आप उठा लीजिए, चाहे वो कॉमिक बुक हो, चाहे वो कोई सिंपल मूवी हो, आप अगर उसकी राइटिंग बेटर है तो वो बाकियों से ऊपर रहेगा। ये चीज़ है, डेयरडेविल की राइटिंग बेटर है। डेयरडेविल के मतलब जो उसकी कॉमिक बुक की जो सेंस है वो बहुत बेटर है। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी राइटिंग कितनी अच्छी है इस पर डिपेंड करता है। कैरेक्टर्स तो थंडरबोल्ट्स के भी अच्छे हैं, कैरेक्टर्स तो स्क्विड, मतलब बहुत सारे जो डीसी एंड मार्वल के सीरीज हैं उसमें कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, कॉमिक बुक में तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन उनकी राइटिंग करना, उसको आपके सामने टीवी सीरीज या फिर मूवीज में दिखाना, वो बहुत डिफरेंट रहता है। तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 बैंगर था मेरे हिसाब से, बहुत तगड़ा था। डेयरडेविल बहुत अपग्रेडेड है इसमें, ठीक है, आगे जाके बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी।